Hello everyone, welcome back to Commerce Makeover. So today we are going to start with ratio analysis one shot video. So let's start. We have four types of ratio: liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio and profitability ratio. जब हम liquidity ratio की बात कर रहे हैं, ignore these things, ठीक है? ये ऐसे नॉर्मली लिख रखा है कितने टाइप ऑफ रेशियोज हैं. लिक्विडिटी रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं, इट मीन हमारी जितनी भी करंट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए वी आर क्रिएटिंग, लाइक हमारे कितनी एसेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, कितने हमारे पास सॉल्वेंट, हम कितने टाइम तक रह पा रहे हैं, तो सबको चेक करने के लिए वी नीड द लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कितने टाइम में हम लिक्विडाइज्ड जल्दी से जल्दी कर पा रहे हैं. इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं. देन हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो, इसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं. इट मीन हमारे पास इतने डेट हैं, इतनी इक्विटीज हैं, उसको हम किस तरीके से फाइनेंस कर रहे हैं अपनी एसेट्स वगैरह में, अपने बिजनेस के अंदर, ताकि हम लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रह पाए, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पैसे, हमारे पास सब कुछ हो, चीजें हो, सेटल्ड हो. देन एक्टिविटी रेशियो की जब हम बात करते हैं, इट मीन इस तरीके से जो भी हमारे एसेट्स, जो भी हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जितने भी हमने एसेट्स क्रिएट करी है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो. अब एसेट सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट नहीं, करंट एसेट की भी बात चल रही है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब किस तरीके से फर्म अर्न कर रही है प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कहते हैं कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस हम चेक कर पाए. ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है, देखो इसके अंदर करंट रेशियो आती है, क्विक रेशियो आती है, डेट टू इक्विटी, ये सारे नाम हम नीचे पढ़ेंगे, मैं डिटेल में डिस्कशन करती हूँ. देखो फॉर्मूला की तरह ध्यान से बात सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? देखो फॉर्मूला इन द सेंस कि हमारे पास हो सकता है इसका प्रैक्टिकल है, हो सकता है इसका थ्योरी है. बेटा देखो 6 नंबर का तो आना ही आना है, ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं है. अब बेशक क्वेश्चन नंबर 2 में दिख जाएगा आपको सीएफएस और कंपनी फाइनल अकाउंट के साथ, या फिर आपको मतलब चॉइस के अंदर साथ में, या फिर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूनिट 5 थ्योरी के साथ. ठीक है, अब जब यहाँ पे बात हो रही है, देखो मुझे पता है कि लाइबिलिटी मतलब एक हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है, एक वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है. फिलहाल हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम 11th क्लास 12th क्लास में सीखते आते थे, 11th क्लास के अंदर कंपनी बैलेंस शीट ना बना के हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं, और इसके कंटेंट जो होगा अपने समझने के लिए विल टेक एज कंपनी की क्या होते हैं. देखो शेयर होल्डर फंड होता है, इसमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है. देन उसके बाद मेरे एसेट्स वगैरह आती है. एसेट्स के अंदर क्या होता है, मेरा नॉन करंट एसेट होती है. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ही पार्ट होता है, मेरा अलग से लिख लेंगे फिलहाल के लिए. देन करंट एसेट होता है. ये जो हमारी दोनों को प्लस करके बनता है, इसको ये बोलते हैं हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड. कितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था. अगर मैं कह रही हूँ ये दोनों बन के मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, तो इसमें से ये हटा दूं, मतलब टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो भी मेरी करंट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी. देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल डेट. अगर मुझसे पूछे टोटल डेट क्या होगा, तो एनसीएल प्लस सीएल हो जाएगा. अगर मुझसे टोटल एसेट ये दे रखे है, तो आई कैन से मेरे को टोटल लायबिलिटी भी दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर शेयर कैपिटल रिजर्व से सरप्लस दे रखा है, तो वो शेयर होल्डर फंड क्रिएट कर देगा. शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम इक्विटी हो जाता है. ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख रखा है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कशन करा गया है, दैट इज इन्वेंट्रीज, मतलब जो स्टॉक है उसके अंदर हमारा स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, इसकी हमारी अकाउंटिंग नहीं करेंगे. मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट में आता है, कैश एंड कैश का पार्ट बनता है. ठीक है, करंट लायबिलिटीज यू कैन रीड दैट. वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है. करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी जो माइनस होकर आंसर निकलता है वो वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि कैपिटल हमारी कितने टाइम के लिए, मतलब वर्किंग किस तरीके से हो रही है कि हमारे पास पैसा आता रहे. ठीक है, कैपिटल का मैंने आपको समझा दिया. पहले लिक्विडिटी रेशियो पे आते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. इसके दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम होता है एसेट टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो. जब मैं करंट रेशियो की बात करूँ, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी बोलो. इट मींस कि करंट एसेट मेरे पास, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास करंट एसेट 2 लाख है, तो करंट लायबिलिटी मेरे पास 1 लाख है. ये मेरे एक आइडल पोजीशन है, मतलब कि 2:1 इज अ प्योर रेशियो. ये आइडल रेशियो है जो हमारी रहनी चाहिए करंट रेशियो की. ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इन्वेंट्री से, दिखा है इन्वेस्टमेंट नहीं है. ठीक है, इन्वेंट्री जो है इसके अंदर मतलब स्टॉक के अंदर हमारा स्टोर स्पेयर्स यूज्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए. मेरा एसेट टेस्ट रेशियो की बात कर रही हूँ, या लिक्विड रेशियो की बात कर रही हूँ, या क्विक रेशियो की बात कर रही हूँ, इन जितने भी टाइप के हमारे रेशियो चल रहे हैं, मतलब लिक्विड रेशियो वाली चल रही है, इसके ऊपर हमारा क्विक एसेट आ जाएगा डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आ जाएगा. अब क्विक एसेट कैसे निकलेगा, करंट एसेट हमने निकाली है, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री माइनस कर देंगे. यहाँ पे इन्वेंट्री जो होगी वो क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री होगी. देन ये 1:1 हमारी इसकी आइडल रेशियो रहेगी. देखो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. रेशियो वाले चैप्टर पे 6 मार्क्स का आना है, ये नहीं कि इसके ऊपर लेके बैठे रहो. जितना मैंने आपको बोली है 10 मुश्किल से होंगी 10 रेशियो याद करने वाली, तो उसको याद करना, पूरा लेके मत बैठना. आपको मैंने पिंक कलर से हाइलाइट करा, एक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था. अब सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बात कर रही हूँ. देखो यहाँ पे हमारी पहले आ रही है डेट क्विक रेशियो. देखो लोन करने की ट्रिक बताती हूँ. ये हमारी जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जहाँ पे भी 2 आ जाता है बीच में, इट मींस फॉर्मूला अपॉन न्यूमरेटर सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है. डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट मतलब टोटल एसेट अपॉन डेट. यहाँ पे डेट टू कैपिटल मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय. ये तो सिंपल हो गया.
देखो डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा, यू कैन मेक श्योर डेट यहाँ पे जो होगा वो लॉन्ग टर्म होता है ना कि शॉर्ट टर्म, ठीक है। देन उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो आती है। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि कितना ओनर्स किया, हमारे पास फंड्स पड़ा हुआ था, इक्विटी कितनी है, इक्विटी ऊपर लिखा, टोटल एसेट नीचे लिख दिया। ये प्योर रेशियो में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है। प्योर रेशियो मतलब क्या है, इस टू में 1 आएगा ऊपर, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी हो, एंड परसेंटेज में लगे इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज फॉर्म में निकल आएगा। जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आएगा। अब पीबीआईटी जो है कैसे निकलेगा, देखो इसकी बात करते हैं। पीबीआईटी, ठीक है, माइनस होता है मेरा यहाँ से इंटरेस्ट, देन उसके बाद पीबीटी निकलता है, फिर इसके बाद मेरा यहाँ से टैक्स माइनस होता है, फिर मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। हो सकता है मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो सकता है मुझे ये चीज गिवन ही ना हो टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्टली पीबीटी निकल आएगा। जब पीबीटी निकल गया, ये इंटरेस्ट मुझे ऑब्वियस सी बात है कहीं ना दे रखा होगा, कैसे निकलेगा, देखो मान लो बोला 10% डिबेंचर और दे रखा मुझे 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% इज 10,000 निकल आएगा। इंटरेस्ट मेरा हो गया कितना, 10,000। इस तरीके से एनुअल कैलकुलेशन करके मैं पीबीआईटी तक पहुंच जाऊंगी, ये मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे यहाँ से निकल जाएगा। दैट इज टाइम्स के फॉर्म में आंसर निकलेगा, कितने गुना से बड़ा, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.75 टाइम्स, कोई भी हो सकता है। देन उसके बाद हमारा आता है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइम्स के अंदर आंसर निकलता है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे, बस एक बार सुन लो समझ आ जाएगा। क्या बोला इसके अंदर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक और इन्वेंट्री सेम ही होता है, बात एक है, टर्नओवर इन द सेंस कितना सेल्स के ऊपर डिपेंडेंस चल रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं कह रही हूँ जो भी नाम है टर्नओवर रेशियो में, पहले तो उसका सबका डिनोमिनेटर आ गया, सारे दिखा देते हैं आपको, सबके डिनोमिनेटर जो है वो उसके नाम ही है। स्टॉक या फिर बोला इन्वेंट्री, उसका एवरेज कर दो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल मतलब एवरेज ट्रेड पेबल, डेटर्स टर्नओवर मतलब एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर्स मतलब एवरेज क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा यहाँ पे जब नेट एसेट की बात उठी है तो मैं ये बता देती हूँ, टोटल एसेट होती है एक होती है नेट एसेट। टोटल एसेट मतलब कि जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल करके यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा होता है वो। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को हटा दो। जब इसको हटा रहे हैं तो हमने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है ये वाला, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो या फिर नेट एसेट बोल लो, दोनों का नाम मतलब सेम होता है, ठीक है। देखो उसके बाद इसके फॉर्म में क्या आएगा, इन्वेंट्री किस पे डिपेंडेंट होती है पूरी की पूरी, कि कितने मेरे पास गुड्स बेचे गए मैंने, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ गया। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल कब हो गए, इट मीन हमने उधार पे सेल कर दी होगी बट पैसा आना रहता होगा। ट्रेड रिसीवेबल का पार्टी क्या होता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिट सेल हुई होगी, इट मीन तो क्रेडिट सेल ऊपर लिख दिया। ट्रेड पेबल कब हुआ होगा, जब क्रेडिट परचेज हुई होगी। डेटर्स, क्रेडिट सेल्स हुई होगी, क्रेडिटर्स तो क्रेडिट परचेज हुई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर बोला डेटर्स की वेलोसिटी क्या है, तो अगर ये मुझे दे रखा है, इट मीन मान लो अगर मुझे डेज बोला तो 365 डेज ले लूंगी, वीक्स बोला तो 52 ले लूंगी, एंड मंथ बोला तो 12 ले लूंगी। नीचे डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। अगर कलेक्शन पीरियड की बात चल रही है कि कलेक्ट करूंगी, कितने टाइम में मैं कलेक्ट कर सकती हूँ डेटर से पैसे, मेरे पास कितने टाइम में आ रहा है वो मुझे बताना होता है। देन ऐसे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आ सकता है एवरेज पेमेंट पीरियड, कि कितने टाइम में मैं पे कर रही हूँ। जब पेमेंट की बात आएगी अगेन 365 डिवाइड बाय 50, मतलब ये 52 लो या फिर 12 लो, दोनों तीनों में से कोई एक लेके यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से। देन इसकी बात करूं, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इन तीनों के अंदर डिवाइड जो न्यूमरेटर है उसमें सेल्स आ जाएगा, बिकॉज इट्स होली डिपेंड ऑन सेल्स, मतलब टर्नओवर रेशियो की बात चल रही है, टर्नओवर का मतलब भी दूसरा नाम होता है उसका सेल्स, ठीक है। नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सेल्स अपॉन टोटल शेयर्स, अगर मैं बोल रही नेट कैपिटल टर्नओवर, क्या बोला, टर्नओवर में सबका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसके नाम में होता है, तो नेट कैपिटल मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड या फिर बोला इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर फंड यहाँ पे आ गया और सेल्स ऊपर चल ही रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, बस फॉर्मुला इस तरीके से ध्यान रख लेना, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब कि आपका कितना प्रॉफिट के हिसाब से आपका चल रहा है सारी चीजें, सेल्स के ऊपर डिपेंडेंस कैसी है, क्या चल रहा है। अगर तुम ये देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑलमोस्ट हमारी चार जो रेशियो दिख रही है आपको, इसमें डिनोमिनेटर में सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सब में सेल्स चल रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी क्योंकि ऑपरेटिंग वाला लिख रखा है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको बोल देते हैं सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स करके निकलेगा। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताती हूँ कैसे निकलता है। देन नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट पीएटी, मतलब मैंने दिया था पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट फिर मेरा पीबीटी निकलेगा, उसमें से टैक्स हटेगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो यहाँ वाला ले लेंगे हम, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इट मींस पीबीआईटीडी
ठीक है। देन उसके बाद इंटरेस्ट जाता है, फिर बनता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, फिर मेरा यहाँ से टैक्स जाता है, फिर आता है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर मेरा डिविडेंड जाता है, तो मेरा आ जाता है यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इस तरीके से मेरा चलता है। मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब ये वाला अमाउंट, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं सारा पहुंच जाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये चीज कैसे निकलती है। देखो जब मैं बात कर रही हूँ, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट निकलता है आपका। ठीक है। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा होता है आपका, तो आप यहाँ पे लिखते हैं COGS, देन यहाँ पे आपका आ जाता है सेल्स, देन यहाँ पे आपके आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे निकालना है COGS, तो कह रहा है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, वो भी एक वे हो गया। देन ऐसे COGS निकल गया। अब मैं P&L, आपको याद होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा चीज, ठीक है, और बहुत ने पढ़ा भी होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरा आता है P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर मेरा यहाँ पे आता है टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन यहाँ पे मेरा आता है बाय ऑपरेटिंग इनकम, देन ये मेरा यहाँ से निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब धंधे से कितना मेनली एक्चुअल प्रॉफिट अर्न हुआ। ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर जो अर्न होगा हर बारी, इतना तो होगा ही होगा, उसकी जो हम बात कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैरी डाउन हो गया मेरा क्लोजिंग डाउन। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, इसको ओपनिंग होगी बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हो गया मेरा ब्रॉड डाउन। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा नॉन ऑपरेटिंग, जो कभी कभार होने वाले खर्चे होते हैं, जिसको बोलते हैं लॉस हो गया, हर बारी तो नहीं, आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, हर बारी तो नहीं होगा सारी चीजें, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ठीक है। देन उसके बाद मेरा आता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या तो ये वाला मिल जाए, ये वाला मिल जाए, दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों सेम है, तो पॉइंट क्या डिफरेंस कहाँ आता है। अगर हो सकता है मुझे डिटेल्स ये वाली दे रखी हो, ये वाली दे रखी हो, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके निकालूंगी। हो सकता है मुझे ये वाली डिटेल्स दे रखी हो, तो ये वाला प्लस माइनस करके निकालूंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इस तरीके से निकल जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हो गया। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकलेगा, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारा का सारा। COGS कैसे निकलेगा, पीछे सिखाया आपको ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके से कैसे करना है, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। नॉट मच इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ आया तो वेल एंड गुड, जिसको 11th के कंसेप्ट ब्रश अप होंगे उसको समझ आ चुका होगा, बिकॉज आई क्विकली कवर दैट। तो अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस इस फॉर्मूले को फिलहाल के लिए रीड कर लीजिए। देखो एक ही क्वेश्चन था कैपिटल गियरिंग रेशियो का। ठीक है। आई डोंट थिंक सो, पहली बात मैं आपको चीज बता देती हूँ, कैपिटल गियरिंग रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता है, बट देखो आपकी बुक्स के अंदर एक्सेस कवर नहीं कर रखा, बट आपकी जो शिवदास है उसके अंदर कैपिटल गियरिंग रेशियो फॉर्मूला कवर कर रखा है। एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है एज पर ICAI ऑल्सो एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, इट सेज कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय आपके जो प्रॉफिट मतलब फिक्स इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, इसमें उल्टा दे रखा है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, अगर आता है तो आप ये वाला फिलहाल इससे कर सकते हैं। आपका एक ही क्वेश्चन है शिवदास का, फिर चेक इट, ठीक आपको मिल जाएगा। अब ये फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर या फिर अदर बॉरो फंड, जो भी हमारे फिक्स इंटरेस्ट पे पेमेंट आ रही है वो वाले, या फिर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड कर दो, इनटू 100 कर दो, तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाती है। देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक सो अभी तक, देखो बहुत टाइम पहले पूछा गया था, हो सकता है इस बार आ जाए आपके लिए। ठीक है। चेक करने के लिए, बिकॉज आपको नाम ही ना पता हो, क्या पता ऐसा हो जाए। देखिए अब देखो प्रॉफिट, अगर मैं बोल रही हूँ EBIT, तो अगर मैं बोल रही हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर PBIT बोल रही हूँ तो मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो एक ही बात चल रही है। अब फॉर्मूला क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट ऑन सेल्स रेशियो। मुझे बताओ ये प्रॉफिट मतलब कि EBIT, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात चल रही है, तो EBIT अपॉन सेल्स इंटू 100 हो गया। चलो सेल्स तो मुझे मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब EBIT कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखो ठीक है। अब EBIT मेनली हो सकता है मैं क्वेश्चन में क्या, या फिर EBIT दे रखा हो, आफ्टर टैक्स वाला दे रखा हो, तो उससे भी निकाला जा सकता है। ठीक है। दोनों केस में पॉसिबल है, जो मैंने पीछे सिखाया, बस ई की जगह पी लगा दो, वही सेम चल जाएगा। अब देखो दूसरा वे होता है, मेरे को बोला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो निकालो, जिसको बोलते हैं P/E रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो भी बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला किस तरीके से चलेगा ध्यान से देखना। देखो EBITDA, ITD, ठीक है, माइनस करेंगे पहले इंटरेस्ट ही माइनस होता है। ठीक है। देन उसके बाद EBTD हो गया, फिर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट में टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पहले हटेगा तो फिर टैक्स पे होगा, और टैक्स पे होने के बाद डिविडेंड जाता है, क्योंकि जब टैक्स पे कर दिया जो बचेगा डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, और शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं ना कंपनी के, पहले सारे खर्चा निपटा लो फिर दोगे ना डिविडेंड, इस तरीके से चलता है। और टैक्स देने से पहले हम इंटरेस्ट दे देते हैं, इसलिए हमने इंटरेस्ट पहले दिया, फिर टैक्स माइनस में तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिविडेंड आ गया, डिविडेंड हटाया तो यहाँ पे मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। आपको पता होगा अर्निंग पर शेयर, मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो मेरी बची उसके अंदर मैं डिवाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स कर देती हूँ, कितने शेयर होल्डर थे उसको डिवाइड कर दूंगी, जितने मेरे अर्निंग आ रहा हो सकता है ₹2 आए, हो सकता है ₹3 आए, जितनी भी अर्निंग बन रही होगी उसमें मैं अर्निंग मतलब एज एन टोटल बोल देती हूँ EPS, इस तरीके से।
ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे क्या है, मुझे मार्केट पर शेयर गिवन होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो को हम लोग कहते हैं एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस अर्निंग, मतलब मार्केट पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। मार्केट पर शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अर्निंग पर शेयर आपने ऐसे निकाल लिया, आपकी जो रेशियो बनेगी आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद डेट सर्विस कवरेज रेशियो होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, ज्यादा एसेस कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं, बट अगर पूछ भी सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेटिंग इनकम जो मेनली धंधे से इनकम अर्न हुई, देन टोटल डेट सर्विसेज, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट होगा दोनों को प्लस करके कितना मेरा डेट का अमाउंट बनता है वो। अगेन ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है जब मेरा रॉ मटेरियल से लेके मेरा वर्क इन प्रोग्रेस से, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से सामान मेरा कस्टमर तक पहुंचा, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो कितना टाइम पीरियड लग रहा है, ये पूरी जो साइकिल घूम रही है उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड निकालना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। काम करने में कितना टाइम लगा। नाउ इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल पीरियड इसका फॉर्मूला होता है। अब इन्वेंट्री पीरियड का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे निकलेगा। अब पीरियड निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, डेज की बात चल रही है, 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर दोगे। अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, तो 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो आपका आंसर डेज में हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, इसमें से ऑपरेटिंग साइकिल वाला प्लीज ध्यान से कर लेना, और बाकी जो पिंक वाले मैंने करे हैं उसको भी प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई होप यू गॉट दैट। थोड़ा हो सकता है मैंने फास्ट बोला हो, अगर आप जल्दी सुन लोगे, दो बार नॉर्मल 1x पे सुनोगे, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं सीएफएस की भी, सीएफएस का वन शॉट भी, सीएफएस के क्वेश्चन भी, सीएफएस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी, और इस वीडियो के आपके अपलोड होते ही रेशो एनालिसिस की वीडियो भी, ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो पढ़ते रहिए। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।